नमस्कार दोस्तों, ये सप्तऋषि हैं, 7 ऋषि। आज हम लोग सप्तऋषि का व्रत रखे हैं। मैं और मेरी सहेली उसी का थोड़ा बहुत इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत तुच्छ, बहुत छोटे हैं, पूरा सामग्री नहीं जुटा सकते, जितनी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पूजा की सामग्री लाए हैं। आज सप्तऋषि भादव महीना के शुक्ल पक्ष पंचमी को सप्तऋषि पड़ता है। इस दिन व्रत किया जाता है 7 ऋषि और एक अरुंधति माता का। वही हम लोग, मैं और मेरी सहेली सुमन व्रत रखे हैं। उसका इंतजाम कर रहे हैं, पूजा पाठ का सामग्री जुटा रहे हैं। इसमें सप्तऋषि बुक है, वही पढ़ेंगे कथा। इसमें जो भी हमसे गलती हुई है, श्रृंगार का सामान किधर है, वो सब भूल चूक हुआ रहता है। आपको मालूम है, औरतों का महीने में 5 दिन अशुद्ध रहती हैं। वो जो भूल चूक हमसे हुआ रहता है, हम अपने बड़ों को खाना दिए रहते हैं या हमसे कुछ भी भूल चूक होता है, ये व्रत उसी के लिए है। वो सब कर दो। व्रत करके थोड़ा सा अपना पूजा पाठ कर लो, तो उद्धार और मुक्ति हो जाती है। और तो हम लोग क्या ही पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। पूरा दिन सुबह से 108 बार नहाया जाता है और 108 बार दातुवन करते हैं, 108 बार हाथ को धोते हैं, सब काम करते हैं। 108 बार पंचगव्य से मुंह को लगाते हैं। मुंह में लगा के तब हम लोग 108 बार नहाया जाता है, तब शुद्धि होती है। इसमें खाना सूर्य ढलने के पहले चीनी का चावल और दूध या घी, दूध से या दही से चीनी का चावल खाया जाता है। ये भादव महीने में पड़ता है। गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश भगवान का स्थापना होता है, उससे दूसरे दिन ये व्रत पड़ता है। ये बहुत कठिन व्रत है। हम लोग से जो भी भगवान करवा देते हैं उतना हम लोग कर देते हैं। बस करो। ये गौर गणेश है। गौर गणेश जी को, ये गणेश जी को दूध चढ़ाया जा रहा है। दूध चढ़ा दो। सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को चंदन लगा रहे हैं, लगा दो।
सिंदूर लगा रहे हैं गौरी जी को। ये जनेऊ सब ऋषि मुनि को जनेऊ पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। फूल चढ़ा रहे हैं। अरुंधति माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं। सब ऋषि मुनि को फल चढ़ा दो। पहले गौरी गणेश को फल चढ़ाओ, इसके बाद सब देवता को फल और फूल चढ़ेगा। सब ऋषि मुनि को भोग लगा रहे हैं। ऋषि मुनि पहले भोग फल फ्रूट पर ही रहते थे, थोड़ा सा जो कुछ हो रहा है हम लोग से सेवा कर ले रहे हैं। सप्त ऋषि महाराज का 7 ऋषि महाराज का 7 नाम है, वो अभी बुक में पढ़ेंगे हम लोग। दक्षिणा भी चढ़ाना है। गौरी गणेश की गणेश जी को दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। सब ऋषि मुनि श्रद्धा है, सब ऋषि मुनि को चढ़ा रहे हैं। अरुंधति माता को स्वीकार करो माता रानी। स्वीकार करो ऋषि मुनि। सबकी होगी ना। कलश के लिए चाहिए कलश ज्योति को बुला दे, वो बुक पढ़ेगी।
ऋषि पंचमी व्रत को मध्य व्यापिनी तिथि में करें, क्योंकि मध्य में हरित का वचन है कि पूजा व्रतादि सब कार्यों में मध्य व्यापिनी तिथि को ग्रहण करें। यदि एक तिथि 2 दिन में व्याप्त या अव्याप्त हो, वहाँ पूर्व तिथि विधि पंचमी तिथि में व्रतादि कार्यों में करें। इतना ही श्रेष्ठ कर में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मध्य के समय निर्मल जलाधि नदी आदि पर जाकर आप अपना सामग्री के कष्ट से 1 से 8 या 7 कष्टों से दातुन बनकर आयु वर्णमल इन मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना कर मुख दुर्गति मंत्र से दंत बाधन करें। इस प्रकार दांतों को साफ कर शरीर के वृत्त का धारण कर जल से स्नान करें। दंतंत्र ब्रह्मकुंज विधात से पंचगन दैत्य कर प्रशासन करें। देश काल का उच्चारण कर शरीर करियस्य इस संकल्प को पढ़ तथा माँ प्राप्त करें। गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा इस मंत्र से गोम्य अपवस्य इस मंत्र से दूध दही प्राण इस मंत्र से दही तेजोसी इस मंत्र से घृत यज्ञ काष्ठ से प्राणोवचरण पूर्वक आलोकित कर इसी से मथित कर प्रवन से अभिमंत्रित कर 7 हरि उषाओं से पंचगव्य को उठाकर इशारावती इत्यादि मंत्रों से 10 आहुति अलग अलग कर हवन करें। हवन से आवश्यक पंचगव्य का प्रबंधित यूं ओम सत्य यशवती इस मंत्र को पढ़कर प्राशन करें। यदि हवन करने की रुचि न होता पूर्व कथित मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य प्रकाश करें, परंतु स्त्रियां मंत्र बिना पढ़े ही पंचगव्य का प्राशन करें। हे वाराणने नदी आदि में स्नान और नैमित्तिक कर्म करके पश्चात ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध भी अपने घर जाकर सुंदर वेदी बना उसे गोबर से लीप उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वोक्त भाद्र मंडल बनाकर छिद्र रहित सजल ताम्र या मृतक्य का कष्ट देश में सुंदर वस्त्र से सुशोभित कुंभ को स्थापित कर उसमें फल गंधाक्ष सहित पंचतंत्र सुवर्ण के सहित डाल आच्छादन का तांब या पटल या मृत्तिका के पात्र आदि या उससे परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित कर उस पर अष्टदल कमल का निर्माण कर भक्ति पूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करें। तदंतर मास पक्ष या इत्यादि संकल्प करें। मूर्ति ब्रह्मदेव इस मंत्र से ऋषियों का ध्यान करें। गंधो इस मंत्र से आवाहन करें। ऋषि गुंज इससे मनुख ने उत्तर नामक एक ब्रह्मा था। उसकी पतिव्रता परायण स्त्री सुशीला नामक से विख्यात थी। उस सुशीला के 2 स्तनी उत्पन्न हुई। उससे सुविभूषण नाम वाले पुत्र हैं। गर्भपाण सहित वेदों का अध्ययन की कन्या जो थी उसे अपने सदस्य श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। देव योग से कन्या वैद्य की प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र सुधीसन को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजवत गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजवत छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विद्वान पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई थी। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित वो कहने लगे कि हम नहीं जानते कि साध्वी की यह दशा कैसे हुई। हे माता, संपूर्ण देह इनका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदस्य शिष्यों के वाक्यों को सुन वह
कीलक हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको तीरों से दुखी देख रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो पड़ी। जब चैतन्य हुई तो तब पुत्री को उठकर मार्जन कर बहुओं से पकड़ कर उसके पिता के समीप ले गई। हे स्वामिनी, एक पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई। रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृत्रिम उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्यान व्यतीत हो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। रजस्वला धर्म को प्राप्त हो मंडलादिका स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृत्रिम पड़ गए। रजस्वला पाप से मुक्त स्त्री प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यानी करने वाली, तीसरे दिन भोगिन कहलाती है और चतुर्थी दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग ये व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मला ब्रह्मा वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृत्रिमों से प्राप्त हो गया। तुमने ऐसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्राह्मण तेज सखी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृत्रिम उत्पन्न हो गए हैं। नाथ, बड़ा आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिससे करने मात्र से इस पापों का मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, अध्वैनिक एवं अधीम भौतिक दुखों से दूर होकर उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मन संयोग इसलिए बर्तन का मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्रवधू ने मारा। इससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन विषधर बोला, मैं भाद्रे तुम्हारे पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे पापों के बोझ उठाने वाले वैद्य की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी असक्त हूँ। क्या करूं? आपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर हल चलाया। मेरे पुत्र ने भी मुझे मुख बांध कर मारा। आज मुझको कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्णा बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को प्रसव बातें करते हुए देखा और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर ऋषि सुमित ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देखकर सुमित जल्दी ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज, वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उस दोनों ने हित के वाक्य उससे पूछा। सुमित ने कहा, हे ऋषि, एकांचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। तपोधन की कर्म से फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं तथा इस पाप को से किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखी सुमित के 8 वचन सुनकर सब जानने वाले समर्थ सत्ता नाम ऋषि करुणा से युक्त होकर सुमित के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रिय, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त ऋषि धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से यह कुटिया की योनि प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से विषधर योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजन का 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करें। तदंतर व्रता में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें तथा सात श्याम और निवार का भोजन करे। या कंद मूल का आहार करे और हल जोते हुए खेत में अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मासिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्या काल में नदी आदि निर्मल जला यश पर जाकर आप मार्ग के कष्ट से आयु वर्ल इस मंत्र से
प्रार्थना कर तदंतर बन के करें। मुख्य मन मंत्र से दांतों की शुद्धि करें। मृतका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवला के कलश से केसों को धोकर खर्च वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्र से वरुणधति सहित स्त्रियों की पूजा करें। काश्यपोत्री इस मंत्रों से सुसज्जित मन से सप्त ऋषियों की पूजन करें। हे द्वैतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करके रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषियों के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर वह सुमित अपने घर में अपनी स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथावत फल दिया। निपृत सला दूर व्रत के प्रभाव से अपनी माता कुटिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुए हैं। युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमित का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होकर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अवस्था मन से भी किया गया जो कुछ पाप है वह सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे निपृत, इस व्रत के प्रभाव से करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तिथियों में स्नादि से जो फल प्राप्त होता है, उनके प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, यह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्रादि युक्त होती है। इस लोक में आनंद मानती है तथा परलोक में परम मोक्ष की गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसे हैं कि स्त्रियों को सर्व संपत्ति देने वाला है और पापों का नाश करने वाला है तथा धर्म, यश, संलग्न और पुत्र दोनों देने वाला है। इसके पठन तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाला व्रत का उद्यापन क्या है और सुमित ने उसको किस तरह किया, उसे आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, प्रथम दिन एक बार भोजन करें। प्रातः काल उठकर स्नान कर गुरु के घर पर जावे और गुरु से प्रार्थना करे। उद्यापन कार्य में आप मेरे आश्रय ढूंढने हुए। तदंतर पूर्व कही हुई विधि के अनुसार अभियुक्त भोग स्नान करें। पवित्र जगहों को लीप कर उस पर सर्वतोभद्र मंडप बनावे। उस मंडल पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके कंठ देश को सुंदर वस्त्र से सुशोभित करे। प्रसन्न फल गंध अक्षय युक्त सुवर्ण रहित कर उस पर यज्ञपूर्ण ताम्रपट या याग्रों से पूर्ण बांस करें। बांस का पात्र या मिट्टी का पात्र रखकर वस्त्र से आच्छादित करे। तदंतर अष्टद्रव कमल लिख अदंतर का कारण शुद्ध कर ऋषियों की सुवर्ण की प्रतिमा बनावे। वह प्रतिमा एक पल की, आधे पल की या चौथाई पल की अपनी शक्ति के अनुसार धन की शठता को त्याग कर बनवावे। 5 रंग का मंडप रच कर फल फूल युक्त बंद नावार बांधे। मध्य समय में श्रद्धायुक्त हो भक्ति से ऋषियों का पूजन करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति की हे राजन, कश्यप की इस मंत्र से समस्त पूजा करने, रात्रों को जागरण करने तथा पुराण आदि श्रवण करके प्रातः काल निर्यात करके तिल और घृत से होम करे। तदंतर वैदिक या पौराणिक मांत्रिक समृद्धि के समर्थ मत से 1008 या 108 आहुति कर देवें। फिर पूजा कर व्रत करे। बाल अपने गुरु जी की पूजा कर सुवर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल देवे और अमृत सहत भोजन करवावे। बछड़े सहित दूध वाली गौ गुरु जी को देवे और ऋतिव्रजों की वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करे।
भक्ति से कलश तथा उपदीप देखकर सत्विक आश्चर्य को प्रणाम कर क्षमा क्षमा की प्रार्थना करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न दान दें। अनाथों को तृप्त करें। आज्ञा लेकर इष्ट बंधु के सहित संशय भोजन करें। व्रत फल चाहने वाले के लिए स्वर्थ मैंने उद्यापन की विधि कही। हे भूते, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार से करती है वह सब पापों से छूट कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और लोक के बहुत दिनों तक पति सहित एवं आचरणीय वाली होकर पुत्र पौत्रादि से विभूषित हो नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग कर अंत में निष्पाप और सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। इसलिए उद्यापन विधि समाप्त। सप्तऋषि महाराज की जय। चराना कहेगा बहुत तरक्की करने वाली। कश्यप ऋषि की स्वाहा, अत्रि ऋषि की स्वाहा, वशिष्ठ ऋषि की स्वाहा, विश्वामित्र ऋषि की स्वाहा, गौतम ऋषि की स्वाहा, जमदग्नि ऋषि की स्वाहा, भरद्वाज ऋषि की स्वाहा, अरुंधति माता की स्वाहा।
बोलिए अरुंधति माता की जय। गलती के क्षमा करना, भूल चूक को माफ करना।